एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बाय मिरर ड्राइंग, दर्पण चित्रण इन द्वारा अधिगम का स्थानांतरण, ये आपका एक्सपेरिमेंट है साइकोलॉजी में। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके पहले मैंने फ्री एसोसिएशन और इंटेलिजेंट टेस्ट की बात की थी। आप लोग प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं मेरे उसमें देख सकते हैं। तो हम इसकी बात करते हैं। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। आपके 3 टेस्ट हैं, 3 एक्सपेरिमेंट हैं। ये आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। मैंने फ्री एसोसिएशन के बारे में बता दिया था, फ्री वर्ड एसोसिएशन के बारे में बता दिया था। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सैद्धांतिक पक्ष आपको लिखना होगा। जैसे कि मैंने फ्री वर्ड एसोसिएशन बताया था कि सैद्धांतिक पक्ष आपको लिखना होगा यहाँ पे और क्रियात्मक पक्ष लिखना होगा। तो सैद्धांतिक पक्ष में आप थ्योरी लिखेंगे पूरी कि अधिगम स्थानांतरण होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अधिगम स्थानांतरण की परिभाषाएँ लिखेंगे आप। जो आप साइकोलॉजिस्ट आपको उसकी परिभाषा सही लगे, उनकी परिभाषा सही लगे समझ में, आप उनकी लिख दीजिएगा यहाँ पर परिभाषा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 परिभाषाएं लिखी गई हुई हैं और फिर यहाँ पे इन परिभाषाओं का कंक्लूजन दिया गया हुआ कि ये तीनों परिभाषा कहना क्या चाह रही हैं कि अधिगम स्थानांतरण होता क्या है। ठीक है। फिर अधिगम स्थानांतरण के आपको प्रकार लिखने होंगे, किसके प्रकार क्या होते हैं। इन 3 प्रकारों के अलावा भी और प्रकार होते हैं, जैसे ये 3 प्रकार अलग होते हैं। तो इन 3 प्रकारों के बारे में भी आपको लिखना होगा पूरा डिटेल में, ये 3 प्रकार होते क्या हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, इनके बारे में आपको लिखना होगा डिटेल में कि ये होते क्या हैं, धनात्मक और ऋणात्मक स्थानांतरण। इसके साथ ही फिर आपको आगे की अगर हम बात करें, आगे में लिखना होगा आपको शून्य स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन सब के बारे में आपको लिखना होगा। फिर द्विपार्श्विक स्थानांतरण के बारे में आपको लिखना होगा। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत लिखने होंगे। जितने सिद्धांत दिए गए हुए हैं वो सिद्धांत आपको लिखने होंगे यहाँ पर। पहला जैसे कि दिया गया हुआ मानसिक अनुशासन का सिद्धांत दिया गया हुआ, वो सिद्धांत आपको लिखना होगा। सेकंड है समान तत्वों का सिद्धांत और आपका थर्ड है सामान्यीकरण का सिद्धांत। किसने प्रतिपादन किया था, कब इसको प्रोपाउंडर इन्होंने कौन से सन में इसको प्रतिपादित किया था, वो आपको लिखना होगा। और ये सिद्धांत कहता क्या है, इस सिद्धांत को याद भी कर लीजिएगा कि इस सिद्धांत में है क्या। ठीक है। इसी तरीके से आपको आरोपण का सिद्धांत लिखना होगा कि गेस्टाल्ट ने इसको प्रतिपादित किया था और क्या इसके बारे में कहा था, वो आपको लिखना होगा। फिर अंतरण की दिशाएं आपको लिखनी होंगी। फिर इसके बारे में इंट्रो देने के बाद आपको सीखने की इच्छा क्या होता है, ये इसकी दशाएं क्या होती हैं, वो आपको लिखनी होंगी। सीखने की इच्छा, सीखने वाले की शैक्षिक योग्यता, जैसे कि यहाँ पे दिया गया हो, वो आपको लिखना होगा। फिर अधिगम अंतरण का महत्व आपको लिखना होगा कि इसका महत्व क्या होता है। इसका इंट्रो देने के बाद इसको पॉइंट्स में आप जितना लिखेंगे उतना आपके लिए याद करने के लिए सही रहेगा, आप भी इजीली याद कर सकेंगे। तो पॉइंट्स में लिखिएगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे दिया गया हुआ है, पाठ्यक्रम निर्माण में अंतरण का महत्व, शिक्षण विधियों की दृष्टि से शिक्षण का महत्व। ये फिर अध्यापकों के लिए अंतरण का महत्व क्या होता है वो लिखिएगा यहाँ पर। फिर क्रियात्मक पक्ष पे हम आते हैं। फिर आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो आपको प्रयोग का नाम लिखना होगा कि क्या है, दर्पण चित्रण द्वारा अधिगम का स्थानांतरण। उद्देश्य लिखना होगा कि उद्देश्य क्या है, द्विपार्श्विक स्थानांतरण का अध्ययन करना है। ठीक है। कि दोनों अगर हाथों से आप करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को तो क्या डिफरेंसेस पता चलते हैं, लेफ़्ट और राइट हैंड से आप करते हैं तो क्या डिफरेंस पता चलते हैं। ठीक है। आवश्यक सामग्री क्या होनी चाहिए वो आप देखेंगे, यहाँ पे वो लिखेंगे। फिर प्रयोग का दिन लिखेंगे, प्रयोग का दिनांक और प्रयोग का समय क्या है, प्रयोग का स्थान क्या है। क्लास नहीं लिखेंगे आप, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लिखेंगे। वहीं आपको ये एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा क्योंकि पूरे सेटअप होता है वहाँ पे मिरर ड्राइंग के लिए। ठीक है। फिर प्रयोज्य का विवरण आपको देना होगा। सब्जेक्ट के बारे में आपको ये सब नाम, कक्षा, लिंग, आयु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपको बताना होगा। इसी तरीके से आपको खुद का विवरण देना होगा प्रयोग करते, क्योंकि आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसलिए आपको खुद का विवरण देना होगा। यहाँ पे प्रारंभिक तैयारी करनी होगी कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए प्रारंभिक तैयारी आपने क्या क्या की थी।
निर्देश आपने अपने प्रयोज्य या सब्जेक्ट को क्या दिए थे वो आपको लिखने होंगे। यहाँ पे 1 बाय 1 करके लिखिएगा, क्या आपने 1 बाय 1 करके क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे अपने सब्जेक्ट को, वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। इसके बाद प्रयोग विधि क्या थी, ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्या है ना, किस तरीके से सेटअप तैयार हुआ, आप किस तरीके से प्रयोगशाला में गए, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में गए, आपने क्या वहाँ पे देखा था, दर्पण कैसा था, प्रतिबिंब कैसा था, है ना, पूरे आवश्यक सामग्रियाँ वहाँ पे क्या क्या थी, वो सब आपको यहाँ पे लिखना होगा। प्रयोग विधि किस तरीके से आपने की थी। फिर इस तरीके से आपको सावधानियाँ लिखनी होंगी, क्या क्या सावधानियाँ हैं वो आपको लिखनी होंगी। आप पॉइंट्स में जितना, मैं बार बार कह रही हूँ, आप पॉइंट्स में जितना लिखेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। इसके बाद आपको ये एनवलप तैयार करना होगा, एक लिफाफा तैयार करना होगा। क्यों तैयार करना होगा, क्योंकि आपको ये जो मिरर ड्राइंग आप करेंगे, मिरर ड्राइंग का ये जो एक्सपेरिमेंट इसी पेज पर आप करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टार बना हुआ है, इसमें आप जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रायल नंबर लिखे हुए हैं, हैंड यूज़ लिखा हुआ है कि आपने लेफ़्ट हैंड यूज़ किया या फिर राइट हैंड यूज़ किया। तो वो यहाँ पे आपको ट्रायल लिखने होंगे और कितने सेकंड में आप ये स्टार बना पाए, है ना। मिरर को देख करके, मिरर के सामने देख करके आपको ये रखनी होगी, ये अपनी शीट रखनी होगी। और अपने दोनों, पहले अपने राइट या फिर कोई भी, आपको ज़रूरी नहीं है कि लेफ़्ट ही लीजिए या फिर राइट ही लीजिए, तो उस तरीके से आपको ये स्टार ड्रॉ करना होगा। फिर आपको ये ग्राफ बनाना होगा। आपको स्केलिंग ज़रूर लिखिएगा, यहाँ पे स्केल क्या है, एक्स वाई एक्सिस पे क्या क्या आपने लिया हुआ है वो आपको ग्राफ बनाना होगा। मेंशन ज़रूर करिएगा कि एक्स वाई एक्सिस पे क्या मेंशन किया गया। निरीक्षण तालिका बनानी होगी, निरीक्षण तालिका के सामने ही आपको ये ग्राफ बनाना होगा। कितने बार आपने लेफ़्ट से ट्राई किया, कितनी बार राइट से ट्राई किया, आपको ये यहाँ पे रखना होगा। और कितनी एरर आपकी निकल करके आई, कितने मिनट में आपने ड्रॉ किया ये स्टार, ठीक है। फिर आपने नंबर ऑफ़ एरर आपके कितने थे वो आपको देखना होगा। यहाँ पे ये दूसरा ग्राफ आपका बनेगा। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ज़रूर लिखिएगा, स्केल पैमाना ज़रूर लिखिएगा। फिर आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करनी होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर निरीक्षण तालिका 2 बनानी होगी, आपको सेकंड बनानी होगी। आपने प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के में फिर डिफरेंसेस आपको निकालने होंगे, टाइम का डिफरेंस निकालना होगा, एरर का डिफरेंस निकालना होगा यहाँ पर। फिर परिणामों की व्याख्या आपको करनी होगी कि आपका जो परिणाम निकल कर के आया उसकी क्या व्याख्या होगी, वो आपको एक्सप्लेनेशन पूरा लिखना होगा। फिर लर्निंग प्रैक्टिस क्या होती है, इससे आपने क्या समझा कि लर्निंग प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए, वो आपको लिखनी होगी यहाँ पर। लर्निंग प्रैक्टिस के बारे में पूरा लिखना होगा डिटेल में कि आपके सब्जेक्ट ने कितने मिनट में, कितने सेकंड में, कितनी एरर के साथ, कितने टाइम के साथ इस एक्सपेरिमेंट को, कितनी त्रुटियों के साथ इस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया हुआ है, वो आपको सब लिखना होगा यहाँ पर, है ना। कितने सेकंड लगे थे, कितने मिनट लगे थे, वो सब आपको लिखना होगा। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कब हुआ था, कितने मिनट उसमें लगे, है ना, वो सब आपको लिखना होगा। फिर औसत समय और औसत त्रुटियों के बारे में आपको लिखना होगा यहाँ पर। फिर निष्कर्ष आपको लिखना होगा कि निष्कर्ष क्या निकल कर के आया, वो आपको लिखना होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। निष्कर्ष लिखने के बाद आपको शैक्षिक निहितार्थ लिखने होंगे, एजुकेशन इम्प्लीकेशन लिखना होगा कि ये जो आपका एक्सपेरिमेंट आपने किया हुआ है किसी भी बच्चे पर, उसका शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या निकल कर के आया, पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर भी एजुकेशन इम्प्लीकेशन पूछ लेते हैं। तो आपने पॉइंट्स में लिखा होगा तो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा कि हेडिंग्स हमारी ये थी, तो आप मैटर जो अंदर का होता है हेडिंग के अंदर का, वो आप अपने आप से बोल लेंगे अगर आपको हेडिंग्स याद होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट खुद किया होगा तो, है ना। तो इस तरीके से आपको ये सामान्यीकरण है, ये शैक्षिक निहितार्थ में लिखना होगा। फिर आपको संदर्भ सूची लिखनी होगी, मंगल एस के, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, एस के मंगल नहीं लिखना है, मंगल एस के लिखना है। फिर यहाँ पे आपको संदर्भ सूची लिखनी होगी यहाँ पर। इस तरीके से आपका जो एक्सपेरिमेंट था ये यहीं पे फिनिश होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।